student, good morning and welcome back. Now student, take page number 32 in general knowledge book. Our earth is in trouble. Student, we know very well that today is our earth in a very trouble. Our world is in trouble. Mentioned here are some of the ways by which we are hurting it. Choose the correct word from the option given within bracket to fill in the blanks. Student, हमें पता है कि ऐसे बहुत से वे हैं जिससे हम खुद हर्ट कर रहे हैं हमारी अर्थ को. तो वो कौन से हैं? Let's we see. First, as blanks is increasing, we are constructing taller buildings, factories and roads. This continuous process of building leads to the disposal of large quantity of waste produced. बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके कारण बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग हो रही है, फैक्ट्रीज हो रहे हैं, रोड्स हो रहे हैं और उनकी वजह से ये लार्ज क्वांटिटी में हमारे जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं. देन सेकेंड, ब्लैंक्स इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम एज मोर एंड मोर एरियाज इन द वर्ल्ड. डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है. एंड डेजर्टिफिकेशन के कारण क्या हो रहा है, और जो वर्ल्ड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है. दे आर नॉट नेसेसरीली हॉट, ड्राई एंड सैंडी प्लेसेस बट आर एरियाज वेयर द सोil इज नाउ यूजलेस फॉर ग्रोइंग crops. Such soil stores less water and produce less grain even when there is enough rainfall. ये जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है इसलिए हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो जहाँ पे क्रॉप होना चाहिए वो यूजलेस हो गई है. पानी पूरा दे रहे हैं तो भी वहाँ पे लेस ग्रेन हो रहा है. कम जो उगना चाहिए अनाज है, वो जो ग्रेन है वो उगनी चाहिए वो कम हो रहे हैं. फिलहाल रेन भी अच्छे से हो रहा है फिर भी ये सब जो हमें चाहिए जितनी क्वांटिटी में वो हमें नहीं मिल पा रहा है. तो वो क्यों? तो क्योंकि डेजर्टिफिकेशन है वो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है. थर्ड, सिंस द 1980 century, experts have noticed that temperatures are rising around the world. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि दिन भर दिन हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता जा रहा है. तो जो ये टेम्परेचर का बढ़ावा आता है, देखो ये जो सीजन्स होती है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. फोर्थ, ओजोन इज अ नेचुरली अकरिंग गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में हमारे जो आजू बाजू का जो वातावरण है उसमें ओजोन वायु है वो नेचुरली गैस फाउंड होता जा रहा है. इट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रा वायलेट रेज. वो क्या कर रहा है? हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको ऑब्जर्व कर रहा है. विच आर हार्मफुल टू बोथ आवर प्लांट एंड एनिमल लाइफ. वो हम दोनों के लिए यानी कि हमारे लिए और हमारे प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन अ बैंड कॉल्ड द ओजोन लेयर विच लाइज अबाउट 1540 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस. वो हमारी अर्थ की कितनी ऊंचाई तक है? 15 to 14 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे. Certain gases used in some perfumes, air fresheners, and the deodorants contribute to the destruction of this
लेयर। एयर फ्रेशनर और परफ्यूम्स में बहुत सारे गैसेस है वो यूज्ड हो जाते हैं। सो हियर इज अ ट्रूथ, यहाँ पे एक सत्य है कि जब हम सब फेस उसको कर रहे हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 33, लेट अस सेव अवर अर्थ। तो चलो, बहुत सारी जो भी कॉजेस है जिसकी वजह से हमारी अर्थ है वो हर्ट हो रही है, तो अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होंगे ना उसके, जिससे हम हमारी अर्थ को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो लेट्स वी लर्न। ऑल ऑफ अस नो दैट अर्थ our earth is in danger. Here are a few ways by which we can save it. Unscribble the letters in bracket to get the correct word. First, conservation means preserve and protect. Conservation का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज को बचाना। The environment and the natural thing present in it. जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है, जो भी चीज़ हम पाते हैं उसकी कंजर्वेशन करनी चाहिए। फिर रिसाइकलिंग मीन्स रिप्रोसेसिंग और यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स। कोई भी चीज़ है जिसका हम यूज़ करते हैं उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए। उसका मीनिंग ये है कि उसको फिर से कोई भी फॉर्म में लाके उसका यूज़ कर लेना चाहिए। थर्ड, नेचुरल efficiency, recycle its own waste, including dead plants and animals. This is helped by a process known as decompositions. मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल एफिशिएंसी है जिसका हम रिसाइकल करते हैं, इट्स ऑन वेस्ट, उसके ही वेस्ट है, जो भी वेस्ट होते हैं उसका रिसाइकलिंग होता है। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वो भी उसमें आ जाते हैं। और वो ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। फोर्थ, नाउडेज इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड फ्री पेट्रोल इज बीइंग यूज्ड अ लॉट। आपको पता है ना, पूरे फ्री पेट्रोल कि जहाँ पे ऐसे व्हीकल्स फिलहाल यूज होते हैं कि जहाँ पे कम पेट्रोल का यूज हो। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड is among the world's largest organization working for the protection of wildlife and our environment. हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा आजू बाजू का जो वातावरण है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वो एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छे से वो वर्किंग कर रहा है। 6, some other ways to save the earth are as follows. Save energy by switching off lights when there is nobody present in the room. स्टूडेंट, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि हमें सेव एनर्जी, यानी कि जब हम क्लासरूम में हो, रूम में हो, घर पे हो या किसी के भी रूम पे हो कि या किसी के घर पे हो, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे रूम में कोई नहीं है और हमें लाइट्स की नीड नहीं है तो वो उसकी स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। सेकेंड, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब हम ब्रश करते हैं तो बहुत से पर्सन की ऐसी हैबिट होती है कि ब्रश करते करते वो टैप वो नल है पानी का वो चालू रहता है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यूज बाइसिकल और प्रीफर टू वॉक इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार और शॉर्ट ट्रिप्स। फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, जब हमें थोड़ी सी दूर जगह पे या तो थोड़ा ही चलना हो तो या तो हमें चल के या तो बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए, नॉट अ बाइक। फॉर डी, डू नॉट यूज़ हार्मफुल ब्लीच और डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग क्लॉथ। हम जब क्लॉथ वॉश करते हैं तो जो हार्ड ब्लीच आते हैं, डिटर्जेंट आते हैं, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए कि जो हमारे लिए हार्मफुल हो। प्रीफर टू ट्रैवल इन अ कार, पुल टू स्कूल।
जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है बट बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे दूर से स्टूडेंट को आना होता है, तो उनके लिए ये सजेशन है कि उनको पूल, कार के ऊपर पूल का यूज़ करना चाहिए स्कूल पे आने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो बहुत सी ऐसी जगह पे भी हैं कहीं पे कि स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको भी वो ट्रैवलिंग करके जाना होता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें भी ऐसा ये प्रीफर करते हैं कि कार पूल का यूज़ करना चाहिए टू स्कूल। ओके, देन टर्न द पेज। डू यू नो वाई? चलो, आपको पता है क्या? क्या पता है वो कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो देन लिसन केयरफुली। इसमें हम नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है जितना मुझको आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट डिस्कस व्हाई दिस हैपन। फर्स्ट, वी कैन फ्लाई अ काइट इन द एयर। हम काइट जो फ्लाई करते हैं वो एयर में, वो फ्लाई क्यों होती है? बिकॉज द फोर्स ऑफ एयर acting under the kite and that is pushing it upwards. It's stronger than the pressure of air pushing the kite downwards. क्या कहना चाहता है कि एयर के फोर्स से वो अपवर्ड और डाउनवर्ड आती है, इसलिए वो वहाँ पे फ्लाई होती है। सेकंड है, वी सी लाइटिंग बिफोर वी हियर थंडर। जब हम बारिश के मौसम में थंडर सुनते हैं, बिजली सुनते हैं, बिजली के कड़ाके होते हैं ना, यस, तब उसके पहले एक लाइट होती है, लाइटिंग होती है। तो वो क्यों होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन दैट ऑफ साउंड। जहाँ पे वो लाइट क्रिएट होती है ना, वो जो साउंड होता है उससे भी फास्टर होती है, इसलिए हमें वो दिखाई देती है। थर्ड, स्मॉल गैप आर लेफ्ट बिटवीन द रेल्स व्हाइल लेइंग डाउन रेलवे लाइन। आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन में जो पट्टे होते हैं वहाँ पे कुछ गैप रखा जाता है, तो वो क्यों? इन समर द मेटल ऑफ विच द रेल्स आर मेड एक्सपांड्स ड्यू टू द हीट। क्यों ऐसा करते हैं कि जब समर होता है, I mean, गर्मी की सीज़न होती है, तो वो जो वहाँ के जो भी रेल के पट्टे होते हैं वो मेटल से बने हुए होते हैं और गर्मी की मौसम में वो एक्सपांड होते हैं, I mean, वो उसको फैला हुआ होता है, इसलिए उसके बीच में गैप रखा जाता है। ओके। फोर्थ, लेमन्स एंड समटाइम्स ऑरेंज टेस्ट शावर। लेमन और ऑरेंजेस दोनों का टेस्ट सेम है, खट्टा। क्यों? बोथ लेमन्स एंड ऑरेंजेस कंटेन सिट्रिक एसिड। दोनों में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, इसलिए। फिफ्थ, अ फ्रेश टोमेटो रोट्स आफ्टर इट इज केप्ट आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू डेज। टोमेटो की जो हम फ्रीज़र में रखते हैं वो अच्छे हो, फिर भी हम कुछ दिन फ्रीज़र में रखते हैं तो वो रोट्स हो जाता है, I mean, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? बिकॉज टाइनी क्रिएचर्स इनविजिबल टू द naked eye feed on such tomatoes and change that chemical compositions by breaking them down. क्यों ऐसा होता है कि ऐसे बहुत से स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं कि जो उसे उसमें उसके ऊपर होते हैं और उसको खाते रहते हैं, जो हमें दिखाई देते नहीं हैं, और इस वजह से वो कुछ दिन पड़े रहते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, रोट्स हो जाते हैं। 6, द आइज ऑफ अ कैट शाइन एट नाइट। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आइस की जो कैट की जो आइस है वो रात को जैसे कोई लाइट हो रही हो ऐसे दिखती है। तो क्यों? द बेक ऑफ देयर आइज आर लाइंड विद द बिट्स ऑफ शाइनी substance which act like a mirror और रिफ्लेक्शन। उसकी आइज की जो पीछे का पार्ट होता है वो एक शाइनी सब्सटेंस होता है जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जो मिरर की तरह होता है, इसलिए उसकी कार जो आइस है उसकी केट की वो लाइनिंग उसमें शाइनिंग दिखती है। लीव्स चेंज देयर कलर इन ऑटम। ऑटम मीन्स क्या होता है? जिसे हम पानखर ऋतु बोलते हैं। तो वो ऋतु में सारे लीव्स है वो
ट्री के ऊपर से नीचे डाउन हो जाते हैं और उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो क्यों? ऑल लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट विच गिव देम देयर कलर। However, they also have a yellow pigment which we cannot see because of the green pigment added. हम जब देखते हैं तो उसका जो ट्री के लीव्स जो होते हैं उसके 2 लेयर होते हैं, ऊपर वाला ग्रीन एंड नीचे येलो होता है। तो उसका जो ग्रीन पिगमेंटेशन है ग्रीन वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है और जब ऑटम आता है तब उसका येलो पार्ट हमें दिखने लगता है। 8. We breathe heavy after running, climbing stairs और exercising. सांस चढ़ जाती है ना माँ जब क्लाइंबिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या तो कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज when we climb, run or exercise, we breathe deeply and therefore need more oxygen. हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए हमारे मसल से वो बोरो हो जाते हैं पूरी बॉडी पार्ट्स में, और जब वो स्टॉप हो जाते हैं एक्टिविटी तो नीड टू गिव बैक टू ऑक्सीजन, तो पूरे फिर से उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है इसलिए। 9th वन, वी समटाइम्स हियर क्रिकिंग साउंड फ्रॉम द डोर्स इन वुडन फर्नीचर इन विंटर। विंटर में आपने देखा होगा कि हमारे वुडन की जो डोर्स होते हैं, फर्नीचर होती है, उसमें एक क्रिकिंग सी आवाज़ आती है। क्यों आती है? जस्ट लाइक वुड एंड मेटल एक्सपांड इन हॉट वेदर, they tend to contract to go back their original size in winter. जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि समर में जो मेटल होती है वो एक्सपांड होती है, उसी तरह वो विंटर में फिर उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आती है, जैसे वो होती है वैसे। इसलिए उसका कंट्राडिक्शन होता है बिकॉज ऑफ द वुडन डोर्स एंड द फर्नीचर टू प्रोड्यूस क्रिकिंग साउंड। ओके, तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट्स हमें जानने के लिए मिली। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।